आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक भारत में कई तरह से समाज सुधारक के रूप में काम किए। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा, एक छोटा सा गांव, वहां होता है। 9 वर्ष की उम्र में वो पटना आते हैं और आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। 18 वर्ष की उम्र में जयप्रकाश नारायण, जिनको बचपन में लोग प्यार से बउल कहते थे, की शादी प्रभावती देवी से होती है। वही प्रभावती देवी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पटना से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1920 का वो दौर था जब जयप्रकाश नारायण मौलाना अबुल कलाम आजाद से प्रभावित होकर पटना कॉलेज छोड़ते हैं और गांधी जी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ में जाकर एडमिशन लेते हैं। 1922 ईस्वी में प्रभावती देवी को छोड़कर, यानी वो भारत में ही रहती हैं, 1929 ईस्वी तक वो अमेरिका में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। पीएचडी नहीं कर पाते हैं और वापस आ जाते हैं। उसके बाद जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में जयप्रकाश नारायण को नासिक जेल में बंद किया जाता है और वहां कई बड़े जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उनके संपर्क में आते हैं और आगे की रणनीति तैयार करते हैं। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन, जो पूरी तरह से एक नया रूप ले चुका था, जयप्रकाश नारायण बिहार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ समय के बाद ही जयप्रकाश नारायण को 1942 में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन दिवाली की वह रात 9 नवंबर 1942 को अपने 6 दोस्तों साथियों के साथ जेल की दीवार को फांदकर नेपाल चले जाते हैं और वहां पे आजाद दस्ते का गठन करते हैं। आजाद दस्ता वैसा संगठन था जो पूरी तरह से ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर तो करता ही था, करना ही उसका उद्देश्य था। उसकी जितनी भी योजनाएं थी अंग्रेजों की, ब्रिटिशों की, पूरी तरह से बहिष्कार करना इस संगठन का उद्देश्य बन चुका था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार जयप्रकाश नारायण से दूरी बनाकर चलना शुरू कर दी। लेकिन जयप्रकाश नारायण को फिर से दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और अप्रैल 1946 ईस्वी को जब जयप्रकाश नारायण जेल से रिहा होते हैं तो जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के बाद 1950 से 60 का वो दौर था जिसमें इन्होंने लोगों को पूरी तरह से जागरूक किया। भूदान आंदोलन में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता के बाद ये चाहते तो कई बड़े पोस्ट अपने पास रख सकते थे, लेकिन इन्होंने समाज सुधारक के रूप में ही अपने आप को कायम रखा। राजनीति से संन्यास लेने के बाद ये पहले ऐसे शख्सियत थे जो वापसी करते हैं। क्यों वापसी करते हैं? छात्र बिना नेतृत्व अपनी मांगों को लेकर पूरे भारत में, खासकर बिहार से आंदोलन की शुरुआत करते हैं। जयप्रकाश नारायण से रहा नहीं जाता और वो छात्रों का नेतृत्व करने के लिए आंदोलन में कूद पड़ते हैं। उस आंदोलन का नाम था संपूर्ण क्रांति, उस आंदोलन का नाम था छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन, उस आंदोलन का नाम था बिहार आंदोलन। इसी आंदोलन ने इंदिरा गांधी जैसी हस्ती को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी से 2-2 हाथ करने वाले जो पूरी तरह से तैयार बैठे थे वो थे जयप्रकाश नारायण। वही जयप्रकाश नारायण जिनको लोग लोकनायक की उपाधि दिए, लोकनायक के नाम से ये जाने गए।
छात्र आंदोलन के बाद ये पूरी तरह से भारत नहीं विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बना चुके थे। राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनको कलम का जादूगर कहा जाता है, उन्होंने इनकी जीवनी लिखी। खुद जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था प्रिजन डायरी। 1999 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो जयप्रकाश नारायण को 3 आंदोलन के लिए जाना जाता है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक का ये आंदोलन था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1950 से 60 के दशक का भूदान आंदोलन और 1974 में किया गया संपूर्ण क्रांति। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा, आप जरूर एक बार कमेंट्स करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य एग्जाम पास कराना नहीं है। हम चाहते हैं कि हम और आप दोनों मिलकर एक नए समाज की संकल्पना पेश करें। आज बस इतना ही। अच्छा लगेगा ये सेशन तो आप लोग कमेंट्स करेंगे। किसी भी शख्सियत के बारे में कोई भी अगर आपको लगे कि इस टॉपिक पे बात करना है तो आप जरूर कमेंट्स करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।